चीन ने 44 साल बाद एक ऐसे मिसाइल का सफल परीक्षण किया है जिससे पूरी दुनिया हैरान है। बहुत से लोग इसे भारत के अग्नि 5 मिसाइल का तोड़ भी मान रहे हैं। चीन ने इस घातक मिसाइल का सफल परीक्षण ऐसे समय में किया है जब अमेरिका और उसका साथ देने वाले देश चीन के खिलाफ एकजुट हो रहे हैं। क्वाड समिट के एकदम बाद यह परीक्षण करके कहीं ना कहीं चीन भारत को भी अपना दम दिखाना चाहता है। इस परीक्षण को लेकर अलग अलग तरह की बातें निकल सामने आ रही है। किसी का कहना है कि यह मिसाइल अमेरिका की तरफ दागी गई थी, तो किसी का मानना है कि यह मिसाइल जापान और भारत को अपनी ताकत दिखाने के लिए दागी गई थी। दोस्तों, क्या सच में चीन का यह मिसाइल भारत के अग्नि 5 मिसाइल का तोड़ है? क्या इससे भारत को कोई खतरा है या भारत इसका तोड़ कैसे निकाल सकता है, जानेंगे इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले कमेंट में जय हिंद लिखकर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपके लिए यह 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी काफी मदद मिल जाती है। दरअसल दक्षिण चीन सागर में चल रहे तनाव के बीच चीन ने अमेरिका तक तबाही मचाने वाली इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल DF-41 का परीक्षण किया है। चीन ने 44 साल बाद समंदर में ICBM यानी कि इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल DF-41 का परीक्षण किया है। यह टेस्ट ऐसी वैसी जगह नहीं बल्कि पैसिफिक ओशन में किया गया है। पैसिफिक ओशन अमेरिका और एशिया को अलग करता है। यह विश्व का सबसे बड़ा तथा सबसे गहरा महासागर है और इस जगह पर चीन ने इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण करके एक तीर से कई निशाना साध दिए हैं। चीन ने अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया के साथ साथ भारत को भी इस मिसाइल परीक्षण से एक मैसेज देने की कोशिश की है कि चीन को कमजोर समझने की भूल न करें। चीन अकेला ही उसके खिलाफ बन रहे गुटों से निपटने में सक्षम है। ICBM DF-41 मिसाइल ने हजारों किलोमीटर का सफर तय कर अपने निर्धारित लक्ष्य को हासिल किया। चीन के रक्षा मंत्रालय का कहना है कि चीन के रॉकेट फोर्स ने इस ICBM मिसाइल पर डमी वॉरहेड लगा था और मिसाइल बिल्कुल उसी सटीक जगह पर जाकर गिरी है जहां पर उसके गिरने के लिए कमांड सेट की गई थी। यह परमाणु मिसाइल ताइवान, फिलीपींस और अमेरिकी नेवल बेस गुआम के पास से गुजरी और पैसिफिक ओशन में जाकर गिरी। पूरी दुनिया में खलबली मचने के बाद जब सभी देशों ने चीन के इस हरकत को अंतर्राष्ट्रीय नियमों का उल्लंघन बताया, तब चीन की तरफ से जवाब आया कि यह लॉन्च हमारे सालाना प्रशिक्षण अभ्यास का हिस्सा था। यह लॉन्च अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुरूप है। किसी भी अंतर्राष्ट्रीय नियमों को नहीं तोड़ा गया है और ना ही किसी भी देश की ओर इसे टारगेट किया गया था। पिछले साल अक्टूबर में अमेरिकी रक्षा विभाग ने कहा था कि चीन अपने परमाणु शस्त्रागार को अमेरिका से भी ज्यादा तेजी से बना रहा है। चीन की ओर से इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण उस समय किया गया है जब एशिया पैसिफिक क्षेत्र में मिसाइल परीक्षण को लेकर होड़ सी लगी हुई है। चीन के द्वारा दिए गए सफाई की वजह वो सवाल हैं जो इस टेस्ट के बाद उठने लगे हैं। सवाल उठ रहे हैं कि क्या ये मिसाइल अमेरिका पर दागी गई थी या फिर ये महज अमेरिका को चीन की चेतावनी थी। इन सुलगते सवालों की 2 बड़ी वजह। पहला कि चीन का टेस्ट से पहले किसी देश को जानकारी नहीं देना, और दूसरा ये कि यह 1980 के बाद चीन का अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सीमा में पहला ICBM टेस्ट है। बता दें कि चीन ने इंटरनेशनल वाटर में आखिरी बार 1980 में टेस्ट किया था। उसके बाद चीन ने कभी ICBM मिसाइल की टेस्टिंग समंदर ने नहीं की। इसके अलावा दावा है कि चीन ने टेस्ट की जानकारी किसी भी देश को नहीं दी, जबकि अंतर्राष्ट्रीय नियम यह कहता है कि कोई भी देश अगर किसी भी प्रकार का मिसाइल टेस्ट करता है तो उसे आसपास के देशों को पहले ही खबर करनी पड़ती है। लेकिन चीन ने चुपचाप से बिना किसी को बताए इस खतरनाक मिसाइल का परीक्षण किया है। हालांकि चीन का दावा है कि जापान को इस टेस्ट को लेकर नोटिस भेजा गया था, लेकिन जापान ने किसी नोटिस के मिलने से साफ साफ इनकार कर दिया है। सिर्फ इतना ही नहीं, चीन ने यह भी साफ नहीं किया है कि उसने जिस इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का टेस्ट किया वो कौन सी मिसाइल थी, और न ही ये साफ किया है कि उसने कितनी दूरी तय की। रक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि मिसाइल लॉन्च ऐसे समय पर हुआ है जब इस साल की शुरुआत में हिंद प्रशांत क्षेत्र में दिखी नई अमेरिकी मिसाइल प्रणाली को लेकर चीन नाराज है। चीन के अधिकारियों ने इस हथियार के बारे में बार बार शिकायत की है। अभी हाल ही में पिछले सप्ताह में 2 बार शिकायत शामिल है। अमेरिकी सेना ने अप्रैल में फिलीपींस में अपनी मिड रेंज कैपेबिलिटी MRC या टाइफून मिसाइल सिस्टम को तैनात किया है।
अमेरिकी अधिकारी इसे जापान में भी तैनात करने के इच्छुक हैं। MRC एक जमीन आधारित मिसाइल लॉन्च सिस्टम है। यह स्टैंडर्ड मिसाइल 6 और टॉमहॉक लैंड अटैक मिसाइल को लॉन्च कर सकता है। अमेरिकी सेना के लिए इसे बनाया गया है, जो अमेरिकी शस्त्रागार के महत्वपूर्ण अंतर को भरता है। अमेरिकी सेना ने अप्रैल में पहली बार विदेश में मिसाइल सिस्टम तैनात किया था। इसे दोनों सेनाओं के बीच संयुक्त अभ्यास के बीच फिलीपींस में तैनात किया गया। अमेरिकी सेना ने तब इसे ऐतिहासिक तैनाती बताया था। लेकिन अब बात यह आती है कि क्या चाइना की इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल DF-XNXX कितनी ताकतवर है? DF-41 चीन की ICBM यानी इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है, जिसकी गिनती चीन की सबसे पावरफुल और लॉन्ग रेंज मिसाइल में की जाती है। इसकी रेंज 12,000 से 15,000 किलोमीटर बताई गई है। यह 20 से 25 मिनट में अमेरिका को निशाना बना सकती है। 2.2 मीटर लंबी इस मिसाइल का वजन 8 लाख किलो है। इसकी टॉप स्पीड 30,600 किलोमीटर प्रति घंटा है। यह चौथी पीढ़ी की सॉलिड फ्यूल से चलने वाली ICBM है। इस मिसाइल को चलाने की जिम्मेदारी चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी के रॉकेट फोर्स के पास है। इसे ट्रक माउंटेड लॉन्चर के जरिए लॉन्च किया जाता है। यह मिसाइल भी MRV तकनीक से लैस है। अब देखते हैं भारत की अग्नि 5 कितनी ताकतवर है। DRDO की इस मिसाइल की क्षमता 5,000 से 7,000 किलोमीटर के बीच बताई गई है। चूंकि यह मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल व्हीकल यानी MIRV से लेस है, इसलिए यह एक साथ मल्टीपल टारगेट को ध्वस्त करने के लिए लॉन्च की जा सकती है। इसकी गति आवाज की स्पीड से 24 गुना ज्यादा है। इसके लॉन्चिंग सिस्टम में कैनिस्टर तकनीक का इस्तेमाल हुआ है। यही वजह है कि इसे कहीं भी आसानी से ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है। वर्तमान में भारत के अलावा दुनिया के 8 देशों के पास ही इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है, जिसमें अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस, इजराइल, ब्रिटेन, चीन और उत्तर कोरिया शामिल है। दोस्तों, आपने देखा कि कहीं ना कहीं भारत की अग्नि 5 मिसाइल चीन के इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल DF-41 से पीछे है। लेकिन यह भारत के लिए कोई बड़ी चुनौती नहीं है, क्योंकि भारत का इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 6 के बनाने का काम पूरा होने वाला है, जिसके भारतीय सेना में शामिल होने के बाद भारत चीन समेत अमेरिका को भी पीछे छोड़ देगा। इसलिए कमेंट में जय हिंद लिखकर वीडियो को लाइक करें और इस तरह की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट जरूर करें। जय श्री राम।